कल 9 नवंबर को बीपीएससी की तरफ से एक नोटिस जारी हुई है, जहां पर सीटेट एस्टेट जूनियर 6 से 8 में कई सारी चीज़ों पर स्थिति स्पष्ट की गई है। जैसे कि अभी तक क्या था कि सीटेट में कुछ लोग सर्टिफिकेट नंबर की जगह एनए लिख रहे थे, कुछ लोग सर्टिफिकेट नंबर की जगह रोल नंबर लिख रहे थे, ठीक है, कुछ लोग वहाँ पर जो सीरियल नंबर लिख रहे थे। तो अब जब बीपीएससी ने नोटिस जारी करी है तो बीपीएससी का कहना है कि आप लोग जो है सीटेट सर्टिफिकेट नंबर में आप सीरियल नंबर लिखिए। इसके अलावा एस्टेट को लेकर के भी क्लैरिफिकेशन आया हुआ है कि एस्टेट में आप लोग वहाँ पर बीएसईबी की यूनिक आईडी लिखिए। तो कई सारे ऐसे छात्र हैं जो फॉर्म भर चुके हैं और अब ये परेशान है कि हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी दे रहा हूँ। इसके साथ ही यहाँ पर ये एज एग्जामिशन वाला मामला काफ़ी विवादित था, काफ़ी अभ्यर्थी परेशान थे, तो इस पर भी अब बदलाव कर दिया गया है। तो इसमें क्या आपको अब सेलेक्ट करना है, अगर आप फॉर्म भर चुके हैं तब भी आपको इसको समझना ज़रूरी है। देखिए, कल जो नोटिस जारी हुई थी वो आपके सामने यहाँ पर है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर पहली बात तो जूनियर में 6 से 8 के लिए 10 साल की छूट दे दी गई है। इसके साथ ही यहाँ पर देखिए एस्टेट में बोला गया कि बीएसईबी की यूनिक आईडी डालिए, आप लोग निर्गत तिथि डालिए, और सीटेट में यहाँ पर जो है सीटेट का अपना जो सीरियल नंबर है वो डालिए। तो एक एक करके सारी चीज़ों को समझते हैं। अगर आपने सीटेट में एनए भर दिया या अपना रोल नंबर भर दिया सर्टिफिकेट नंबर की जगह, तो आपको किसी भी प्रकार से कोई भी दिक्कत नहीं है। देखिए, जो भी नंबर आपने भरा है फॉर्म में वो नंबर आपके सीटेट की मार्कशीट या सर्टिफिकेट में अवेलेबल होना चाहिए। अगर वो नंबर अवेलेबल नहीं है तब आपके लिए समस्या हो सकती है। अगर वो नंबर अवेलेबल है तो कोई समस्या नहीं है। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो वहाँ पर उस चीज़ को प्रूव कर सकते हैं कि पहले इस पर स्पष्टीकरण नहीं था, इस वजह से हमने ये डाल दिया है और ये नंबर देखिए हमारे इसमें अवेलेबल है, ठीक है। तो उससे आपकी पहचान हो जाएगी, आपके सर्टिफिकेट वैलिड माना जाएगा। अब जब स्पष्टीकरण आ चुका है कि आप वहाँ पर जो है सीरियल नंबर भरिए सीटेट सर्टिफिकेट नंबर की जगह, तो जो नया फॉर्म भरे आप लोग उसमें थोड़ा सा ये ध्यान देगा कि सीरियल नंबर आप लोग भर दीजिएगा। लेकिन जो लोग फॉर्म भर चुके हैं उनको कोई भी फॉर्म में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। आप लोग सिर्फ अपनी तैयारी करिए, फॉर्म आपका बिल्कुल सही होगा, वैलिड होगा और जॉब भी आपको मिलेगी, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है। तो ये टेंशन निकाल दीजिए मन से। इसी तरीके एस्टेट में जो लोग रोल नंबर भर दिए थे या कोई और नंबर भर दिए थे, तो अगर वो आपका एस्टेट सर्टिफिकेट में नंबर आपका अवेलेबल है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अब जो नया फॉर्म अगर आप भरना चाहते हैं तो भर सकते हैं, उसमें आप बीएसईबी की यूनिक आईडी डाल सकते हैं और रिजल्ट डेट में आप लोग 3 अक्टूबर 2023 एस्टेट में डाल सकते हैं, 2023 वाले, ठीक है। तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी आपको लगता है कि अगर आपका फॉर्म गलत है तो आपके पास एक विकल्प और है, वो ये है कि आप लोग अपने फॉर्म को जो आपका हुआ है उसको कैंसिल कर सकते हैं। फॉर्म सबमिट भी किया कर दिया गया तब भी कैंसिल हो जाएगा आपका लॉगिन करने के बाद। रजिस्ट्रेशन कैंसिल करके आप जो है पूरा फॉर्म निरस्त करवा सकते हैं, उसके बाद दोबारा से फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है उसको करने को बिल्कुल भी आपको ज़रूरत नहीं, उससे पैसा भी बर्बाद जाएगा, आपका मेहनत भी बर्बाद जाएगी, समय भी बर्बाद जाएगा और ये दोनों फॉर्म आपके जो पहले आपने भरे हैं वो मान्य होंगे। अब हम बात कर लेते हैं इस पॉइंट को लेकर के जहां पर अब स्पष्टीकरण आ चुका है। तो यहाँ पर देखिए, पहले यहाँ पर केवल अन्य लिखा था, अब यहाँ पर अन्य विषय जोड़ दिया गया है। इस बात को आप लोग समझ लो। यहाँ पर देखिए बोला गया कि अगर 9-10 के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो आयु सीमा में क्या छूट लेना चाहते हैं, आयु सीमा में जो छूट मिलेगी किस तरीके से मिलेगी, वो विषय के हिसाब से मिलेगी। तो यहाँ पर जो तीनों ऑप्शन दिए गए आपको विषय के अनुसार दिए गए हैं, ना कि एज के अनुसार। तो यहाँ पर बोला गया है कि एस्टेट पेपर 1 में आपको 4 साल की छूट मिलेगी अगर आपके पास ये विषय अवेलेबल हैं तो, ठीक है। तो आप विषय केवल अपना मिलान करिए, हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, उर्दू, इसमें से कोई भी विषय है तो आप पहला ही ऑप्शन टिक करिए। अगर इसमें से कोई विषय नहीं है, दूसरा वाला ऑप्शन आप जैसे 10 साल की छूट वाला है, इसमें अरबी, फारसी, बांग्ला, शारीरिक शिक्षा, मैथिली, इनमें से किसी भी विषय से आपने एस्टेट पेपर फर्स्ट किया हुआ है क्वालिफाई, तो आप दूसरा विकल्प चुनिए। अगर कोई ऐसा विषय आपका एस्टेट में है जो कि इन दोनों में नहीं है तब आप यहाँ पर तीसरा विषय चुनिए आप लोग, ठीक है। जो यहाँ पर एज रिलैक्सेशन दिया गया वो विषय के अनुसार ही दिया गया है, क्योंकि 2019 में
इन विषयों की परीक्षा नहीं हो पाई थी इन विषयों की, इसी वजह से जो है इसमें 10 साल की छूट दी गई है। और जिन विषयों की परीक्षा 2019 में हो चुकी है स्टेट की, तो उनमें 4 साल केवल छूट मिली है। तो ये बिल्कुल आप लोग जो है संदेह निकाल दीजिए कि हमको एज रिलैक्सेशन नहीं लेना है तो हम तीसरे विकल्प पे जाएं। तीसरे विकल्प पे क्यों जाएंगे? यहाँ पर विषय के अनुरूप ही दिया गया है। यहाँ पर जो विकल्प आपसे चूज करने हैं विषय के अनुरूप चूज करने हैं। तो अगर आपको ये विषय आपके पास है तो पहले विकल्प के साथ जाओ, ये बाकी विषय हैं तो दूसरे विकल्प पे जाओ। अब इनमें से दोनों में कोई विषय आपके ऊपर लागू नहीं होता, किसी अलग विषय से आपने स्टार्ट किया हुआ है, तब आपको तीसरा विकल्प चुनना है। सेम इसी तरीके से नीचे वाला भी है, 4 साल की छूट वाला। तो जो यहाँ पर विषय दिए गए जूलॉजी, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, भौतिकी, अंग्रेजी, मैथिली, इनमें से कोई भी विषय से आपने स्टार्ट किया हुआ है तो आप पहले ऑप्शन से ही जाओ। निश्चित तौर पर वो है आपको जो है, अगर आप अंडर एज हैं तो आपके ऊपर एज रिलैक्सेशन लागू नहीं होगा। कुछ लोग कह रहे हैं हमें एज रिलैक्सेशन नहीं लेना है तो हम तीसरे विकल्प के साथ जाएंगे। तो जाना है कहीं से कुछ भी भर दो, वो अलग बात, आपकी इच्छा है, लेकिन जो सही है वो हम लोग बताते हैं। ठीक है, तो अगर आपकी इसमें से कोई भी विषय है तो आप पहले ऑप्शन पे जाओ, इसमें से कोई विषय दूसरे ऑप्शन से जाओ। अगर इन दोनों में से आपका विषय नहीं मिल रहा है तब आपको तीसरे विषय विकल्प में जाना है, अन्य विषय पे। ठीक है, पहले यहाँ पर केवल अन्य था तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन था, लेकिन अब यहाँ पर कोई भी कन्फ्यूजन नहीं बचा है। अन्य विषय मतलब इन विषयों को छोड़ करके अगर कोई भी विषय आपने किया हुआ है तब आपको अन्य विषय पे जाना है। सिंपल सी बात इतनी है। अब कुछ लोगों की बात समझ में नहीं आती है तो आप लोग स्वतंत्र हैं, जो आपका इच्छा करे जैसे मन करे वैसे फॉर्म भर दो। हमारा उद्देश्य सिर्फ आपको सही दिशा देना है, सही चीज़ें बताना है, बाकी आपकी इच्छा है।